गुड आफ्टरनून आकांक्षा। आवाज आ रही है आकांक्षा शुक्ला? हेलो, 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 हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओरिकल में हम पढ़ रहे थे इस समय आपके ऑपरेटर और साथ में डेटा टाइप भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट। आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। ये हमने पढ़ा हुआ था स्टूडेंट, ये डेटा टाइप भी मैंने बताए थे आपको, ऑपरेटर भी बताया हुआ था। आज हम बात करने वाले स्टूडेंट इसी के आगे ग्रुप बाय क्लास। क्या होता है ग्रुप बाय क्लास और इसको कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे बताया हुआ था। इसके बाद बोला था कि आगे हम ग्रुप बाय क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम आपसे बताने वाले हैं ग्रुप बाय क्लास। आप लोग ध्यान दें। तो देखिए, एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लास यूज अलोंग विथ द ग्रुप फंक्शन। इसका यूज जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ग्रुप फंक्शन के लिए। हमने एसक्यूएल में ग्रुप फंक्शन पढ़े थे, जैसे सम है, काउंट है, मेन है, मैक्स है। ये हमारे ग्रुप फंक्शन थे और ग्रुप फंक्शन के रूप में हम किसका यूज करते हैं? ग्रुप बाय क्लास का। टू रिट्रीव डेटा ग्रुपेड अकॉर्डिंग टू वन और मोर कॉलम। ये डेटा को ग्रुप के रूप में रिट्रीव करता है। हम इसके माध्यम से डेटा को ग्रुप के रूप में एक्सेस कर सकते हैं और जिससे हम एक कॉलम या एक से अधिक कॉलम को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझिएगा स्टूडेंट, बनाना कैसे, इसका सेंटेक्स भी मैं बता देता हूँ। देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम सैलरी। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, जितने हमारे डिपार्टमेंट होंगे उन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये सैलरी को फाइंड आउट करके निकाल देगा। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है स्टूडेंट। हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस भी चलता है, मैनेजमेंट भी चलता है, आर्ट भी है, साइंस भी है। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और उन डिपार्टमेंट के आधार पे हम सैलरी को कैलकुलेट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ग्रुप बाय क्लास का यूज कर सकते हैं और आसानी के साथ उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं डिफॉल्ट टेबल इसमें बनी होगी एमसी टेबल। मैंने इस कमांड को रन किया तो देखिए इसके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। मैं डिपार्टमेंट नंबर के आधार पे बना सकता हूँ, जॉब के आधार पे बना सकता हूँ, दोनों तरीके से आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। मान लीजिए डिपार्टमेंट नंबर है 10 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर। मैं देखना चाहता हूँ किस डिपार्टमेंट को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज सैलरी आपकी डिस्प्ले हो तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना होगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट सेम सैलरी। सेल नाम की फील्ड है इसलिए मैंने यहाँ सेल लिखा।
फ्रॉम ईएमपी, और इसी के आगे आपको स्टूडेंट लिख देना है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब चूंकि इसमें डिपार्टमेंट फील्ड है नहीं, तो मैं इसको डिपार्टमेंट नंबर से कर देता हूं। डिपार्टमेंट नंबर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ये देखिए किस डिपार्टमेंट को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, ये आपके सामने आ गया। 10 नंबर जो डिपार्टमेंट है उसको हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, टोटल सैलरी सम किया है हमने। और यहाँ पे जो निकाला 20 नंबर है उसको इतनी सैलरी दे रहे हैं, और 30 नंबर को इतनी दे रहे हैं। फील्ड आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो स्टूडेंट, जितनी जरूरत हो उतने आप शो करा सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे जॉब के आधार पे इसको करना है, तो यहाँ मैं लिख सकता था जॉब, ये देखिए किस जॉब में हम कितनी सैलरी दे रहे हैं। क्लर्क को हम इतनी दे रहे हैं, सेल्समैन को इतना दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को इतना दे रहे हैं, मैनेजर को इतना दे रहे हैं, और एनालिस्ट को इतना। अलग अलग जो हमारे पास जॉब हैं उन सबको हम कितनी कितनी टोटल सैलरी दे रहे हैं, वो हम इसके माध्यम से आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कई लोग एक जॉब में काम कर रहे होंगे, उनको इसने टोटल किया है स्टूडेंट। जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एक ही है, मैनेजर 3 लोग हैं, इन तीनों की सैलरी काउंट करके वहां दिखा रहा था। इन तीनों की सैलरी को उसने क्या किया, काउंट किया। सेल्समैन जितने लोग हैं उनको काउंट किया। तो इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग टेबल भी बना सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं एक टेबल बनाकर चलिए एक आपको नॉर्मल वे में समझा देता हूँ। डी नाम की, डी नंबर, डी नेम, डी नेम एक बना देता हूँ, वर्कर 2, वर्कर 2, मैंने एक सिंपल टेबल क्रिएट किया। टेबल हमारी क्रिएट हो गई, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किया। एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट मान लीजिए CS, और इसके बाद सैलरी, इसको हम दे रहे हैं 10,000। सेमी कॉलन, इंसर्टेड, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, 2 रमेश, ये भी CS, इसको भी 10,000 हम दे रहे हैं। 2 CS डिपार्टमेंट में हो गए, 3 उमेश, इसको कर दिया मैं आर्ट डिपार्टमेंट, और इसको सैलरी दे रहे हैं हम 5,000। 2 रिकॉर्ड आर्ट डिपार्टमेंट में भी मैं कर देता हूँ। अरुण 5,000, और 2 रिकॉर्ड मैं साइंस में भी कर देता हूँ।
इसको दे रहे हैं हम 15,000। इस प्रकार से हमने ये टेबल मेंटेन किया स्टूडेंट, इसको सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे सीएस डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं 10,000 पा रहे हैं, आर्ट डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं 5,000 पा रहे हैं, और साइंस डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं 15,000 पा रहे हैं। अब मैं ग्रुप वाइज इसके अकॉर्डिंग क्वेरी बनाता हूँ। देखिए सेलेक्ट डी नेम और सम सैलरी फ्रॉम डी ग्रुप बाय डी नेम। अब देखिए आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, यानी कि आर्ट डिपार्टमेंट में जो टोटल सैलरी हम दे रहे हैं 10,000, क्योंकि 5,000 के 2 थे तो 10,000। साइंस डिपार्टमेंट को 30,000 हम दे रहे हैं, क्योंकि साइंस डिपार्टमेंट में 15,000 के 2 व्यक्ति थे, और सीएस डिपार्टमेंट को हम 20,000 दे रहे हैं, क्योंकि 10,000 के 2 लोग थे। ओके, अब समझ में आपको आ गया। क्यों आशुतोष, आया समझ में? जी सर आ गया। ओके, अब देखिए यदि इसके साथ हमको कंडीशन लगानी है तो हम कंडीशन भी हैविंग क्लॉज में यूज कर सकते हैं। कंडीशन कैसे? हम वेयर क्लास का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ वेयर यूज नहीं कर सकते हैं। ग्रुप बाय में कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हैविंग क्लास का यूज किया जाता है। हैविंग क्लास यूज टू द फिल्टर द डेटा बेस्ड ऑन द ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय फंक्शन के आधार से ये फिल्टर करेगा डेटा का। दिस इज सिमिलर टू द वेयर कंडीशन। जैसे हम नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वेयर कंडीशन यूज करते हैं, वैसे ग्रुप बाय फंक्शन के साथ हम हैविंग क्लास का यूज करते हैं। देखिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं कैसे। ग्रुप बाय तक तो हमने देख लिया, डिपार्टमेंट हैविंग सम सैलरी, हम उसी के आगे कंडीशन ऐसे जोड़ सकते हैं। हैविंग सम सैलरी यानी कि जो सम निकल रहा है, और ये चेक करना है कि 25,000 से ज्यादा वाले कितने हैं। मतलब टोटल जिस डिपार्टमेंट को हम सैलरी दे रहे हैं वो टोटल भी हो, और हमको ये बताया कि 25,000 से अधिक सैलरी हम किस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये लिखा, इसको रन किया, ये देखिए 25,000 से अधिक सैलरी हम किसको दे रहे हैं? साइंस डिपार्टमेंट। ओके, इसी प्रकार यहाँ कंडीशन कोई भी लगा सकते हो, लेस देन भी लगा सकते हो स्टूडेंट। 25,000 से कम वाले कितने हैं? 2 आ जाएंगे, आर्ट और साइंस। तो ये भी शायद समझ में आ गया होगा आशुतोष? जी सर। ओके, तो इस प्रकार से आप कोई भी कंडीशन लगाकर भी ग्रुप बाय क्लास का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही इसी की एग्जांपल हमने बताया यहाँ। अगला जो हमारा है ऑर्डर बाय क्लास। आज हम दोनों क्लास बता रहे हैं स्टूडेंट। ऑर्डर बाय क्लास क्या होता है? ऑर्डर बाय क्लास अल्फाबेट में रिकॉर्ड को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। जिस ऑर्डर में हम सेट कर देते हैं बाय डिफॉल्ट उस ऑर्डर में रिकॉर्ड सेट हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है इसका। ऑर्डर क्या होता है तो मालूम है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर ए तक। ये 0 से या 1 से लेकर आपका 10 तक जो भी आगे, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का जो सिंटेक्स होगा, सेलेक्ट एक्सप्रेशन, और जो भी लिखना है आपको वेयर क्लास, और वेयर क्लास के बाद इसका ग्रुप बाय से कोई लेन देन नहीं है, अलग है ये। वेयर क्लास के बाद आप लिख सकते हो जिसके आधार पे आपको सॉर्टिंग करनी हो। और असेंडिंग में करना है तो ASC लिखना है, डिसेंडिंग में करना है DESC लिखना है। अब ये ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट जो इसका ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर होता है, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तब भी असेंडिंग ऑर्डर में ये दिखा देगा। आइए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अभी हमारे ये रिकॉर्ड है, ये पूरे नाम दिखा रहा है, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि ऑर्डर में सेट हो जाए, ए यहाँ आ रहा है, यू यहाँ, आर यहाँ, के यहाँ, ऐसे। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और ऑर्डर बाय क्लॉज आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो या किसी कंडीशन के आधार पे। ऑर्डर बाय ई नेम मान लीजिए मैंने लिखा, अब देखिए नेम के आधार पे आ गए अल्फाबेट। पहले अरुण आ गया, कमल आ गया, शंकर, उमेश, राम, रमेश। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है। यदि मुझको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए होता तो मैं इसी के आगे लिख देता DESC। ये देखिए अब रमेश राम ऊपर आ गए और नीचे चला गया। इसके अकॉर्डिंग से DN नंबर के आधार पे तो DN नंबर आप कर सकते हो। यहाँ D नंबर, ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग में कर सकते थे। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आपका पाया जाता है यहाँ पे। ये देखिए ASC लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं फोर्सफुल करना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। या अब मान लीजिए दोनों से चाहिए होता तो D नंबर कामा ई नेम। तो देखिए दोनों के अकॉर्डिंग अब बनाएगा। डिसेंडिंग असेंडिंग चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग, अब दोनों को देखेगा, ये मैच करेगा दोनों फील्ड से। तो दो के यूज करके भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, यानी कि 1 1 2 2 रिकॉर्ड यदि सेम होता तो उसको भी फाइंड आउट करता। तो आप ये नॉर्मल ऑर्डर वाइज जो क्लास है, आप नॉर्मल जो भी क्वेरी बनाते हैं उनमें आप इसका यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। ये देखिए सिटी के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के नंबर के आधार पे, नेम के आधार पे, जिस प्रकार से भी आप उसको करना चाहें। तो यहाँ पे ये दोनों क्लास आपके फिनिश हुए स्टूडेंट। तो ये दोनों क्लास समझ में आ गए आशुतोष? जी सर। ओके, तो आज की क्लास हम यही क्लोज कर रहे हैं, आगे नहीं बता रहे हैं। आप लोग इन दोनों की प्रैक्टिस करिएगा, कल फिर हम आगे नया सीखेंगे।